आप सबको पता है कि मैं चोमू से विधायक हूँ और चोमू सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। पता है ना चोमू क्यों प्रसिद्ध है? चोमू इसलिए प्रसिद्ध है कि आधा जयपुर को दूध और सब्जी चोमू ही सप्लाई करता है, इसलिए प्रसिद्ध है। और कोई दिमाग के अंदर उल्टी सीधी बात मत ले आना। चोमू इसलिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान के अंदर जितने चिकित्सक हैं उनमें से 25% चिकित्सक आज भी चोमू के हैं। चोमू इसलिए प्रसिद्ध है कि मेडिकल क्षेत्र ले लो, एग्रीकल्चर क्षेत्र ले लो, इंडस्ट्री को ले लो, इन सब के अंदर चोमू की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ज़्यादा लंबा समय आपके बीच में नहीं लूँगा। अगर किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने कर्म को पहचानने की आवश्यकता है कि मुझे जो ईश्वर ने कर्म दिया है उस कर्म की ईमानदारी के साथ मैं निर्वहन करूंगा। और आपकी कलम के अंदर वो ताकत है जो आपके बोलने से हल्ला नहीं मचाएगा, आपकी कलम के साइन से वो चीज हल्ले के रूप में परिवर्तित होगी। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता है। और करना आपके विवेक के ऊपर आधारित है। आपके विवेक के आधार के ऊपर आपने जो कर्म कर दिया, उस कर्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजेश जी कर्नल मेरे अजीज मित्र हैं, विश्वविद्यालय छात्र राजनीति के अंदर मेरे साथ रहे हैं, अधिवक्ता के तौर पे भी कई वर्षों से मेरे संबंध हैं। जिस तरीके से मेहनत और परिश्रम समाज को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक नई यूनिवर्सिटी शुरू हुई है सोशल मीडिया। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां बॉर्डर के ऊपर जाके बंदूक लेके लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कई मेरे भाई इसी के ऊपर तलवारें खींचते रहते हैं, बंदूकें चलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे सामने वाला सुबह उठेगा ही नहीं, सल्टा दिया उसको रात को ही। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आज के बाद किसी के ऊपर भी नकारात्मक टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। ये शपथ लेकर हम जाएं, किसी के ऊपर भी नहीं। ऐसी टीका टिप्पणी, ऐसी पोस्ट हम सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डालेंगे जो किसी की भावनाओं को आहत करने वाला हो, चाहे वो समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो दूसरे समाज का व्यक्ति हो। ये समाज के अंदर एक वैमनस्य पैदा करने वाली चीजें हैं, बाकी मिलना किसी को कुछ नहीं है। का काम करता था, एक व्यक्ति आया और कहा कि आप जो अनुष्ठान कर रहे हो उससे मिल क्या रहा है? तो सबने उत्तर दिया कि हमारे पूर्वज भी ये करते आए हैं, हम भी ये कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम ये सौंप के जाएंगे। ये वैदिक अनुष्ठान है, इस वैदिक अनुष्ठान से हमें कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन ये हमारी संस्कार है। तो कहा कि अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो आपको फायदा होगा। तो उस महापुरुष ने पूछा कि क्या सलाह है? कहा कि ये अनुष्ठान करने के बाद में इस वेदी के अंदर आप पीक डालोगे, फूंक डालोगे तो आपको एक असर भी मिलेगी। तो उसने कहा कि नहीं मिली तो मैं कह रहा हूं मिलेगी। एक ने प्रयोग किया तो उसको एक असर भी मिल गई। ये बात होते होते पूरे गांव के अंदर फैल गई। एक विद्वान पंडित जी तक भी ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये विधि के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है, संस्कारों के विरुद्ध है, ये नहीं हो सकता। जिस वेदी के अंदर हम अनुष्ठान कर रहे हैं उस वेदी के अंदर पीक नहीं डाल सकते। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि पूरा गांव ये कर रहा है, तुम्हें करने में क्या परहेज है? तो उन्होंने कहा कि ये सिद्धांतों के विरुद्ध है, मैं नहीं कर सकता। तो कहा नहीं कर सकते तो फिर गांव छोड़ो या ऐसा करो। तो उस पंडित जी ने, उस विद्वान ने कहा कि मैं गांव छोड़ता है, दिन में गांव छोड़ के जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कहां जा रहे हो। मैं गांव छोड़ूंगा, लेकिन जब पूरा गांव सो जाएगा रात को 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, ठीक अपने गांव छोड़े। लेकिन ये आप बात मान के चलना कि जिस दिन कर्मकार और पुण्याई का खाता पूरा होगा उस दिन हर व्यक्ति को ये सजा भुगतनी पड़ेगी जो कर्म के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। सबका कल्याण हमारा कर्म है, सबका हित हमारा कल्याण है, पूरे संसार को एक मार्ग दिखाने का, समाज की बुराइयों को मिटाकर आगे बढ़ने का। और एक अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, शिक्षा से ज्यादा निवेश कोई से बिजनेस के अंदर आपको नहीं मिल सकता। आप अपने बेटे बेटियों की शिक्षा के अंदर पैसे उधार लेकर आओ, कर्ज लो, मकान गिरवी रखो, लेकिन उनको काबिलियत बनाने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए
वो सारे काम आप करो। आपको शादी में ज़्यादा पैसा, सुंदर मकान बनाने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बेटे और बेटियों को सफलता की मुकाम तक पहुंचाना है, कुछ भी हो, कैसी भी इंस्टीट्यूट हो, कितने भी पैसे लगते हो, अगर सफलता के उस पार अगर वो पहुंच सकता है तो वो सब काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि सफलता की पहली कलम, सफलता की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है जहाँ नीतियाँ बनती है। और आपके बेटे और बेटी नीति बनाने की जगह कलम लेकर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि किसी को एकजुट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उपकार करने की आवश्यकता नहीं है। नीतियाँ जहाँ बनती है वहाँ अगर बैठने लगे, सबका कल्याण संभव है। एक बार मैं